सभी को मेरा नमस्कार। मैं विशाल धीमान इस टाइम अलवर जिले में उपस्थित हूँ, जहाँ पर हमारे एक डीलर हैं और जो किसान भी हैं, खेती भी करते हैं, वो हमारे साथ हैं। उन्होंने हमारा NBH 5863 बाजरा लगाया था और हम उनकी अभी राय जानते हैं, वो क्या कहते हैं। जी नमस्कार। अपना नाम, परिचय और अपना जो आपने 5863 लगाया उसके बारे में अनुभव बताएं, कैसा रहा। जल सिंह गुजर, ग्राम भूरा का, तहसील नगर, जिला भरतपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने 5863 बाजरा लगाया। उसमें खासियत क्या, एक तो फुटान 8 9 10 तक बैठी, अच्छा हरा भरा रहता है, पकाव भी बड़ा गजब का आया है। तो इसलिए मैं तो ये किसान से ये कहूंगा कि मतलब 5863 बाजरा बोए और अपनी पैदावार बढ़ाएं। उसका सिट्टा कैसा था? सीधा जोर का था। ठोस था? बिल्कुल ठोस। सिट्टे की लंबाई कैसी रही? लंबाई करीबन 8 9 फुट। सिट्टे की लंबाई? सिट्टे की लंबाई 1.5 फुट। 1.5 फुट के आसपास। और इसका जो पौधा कैसा था? हरा था? पौधा एंड तक हरा रहा था। तो उसका क्या फायदा है? चारा हरा बढ़िया रहेगा वैसे दोनों को। चारे में काम कर सकते हैं। और इसमें अगर बात करते हैं, जो दूसरी कंपनियों का बाजरा लगता है उसकी तुलना में अगर हम बात करें, हमारे 8 लगाए हमने करीबन 1 कुंटल फालतू बैठा है। फालतू आपका 1 कुंटल ज्यादा उत्पादन मिला। हाँ जी। और इसमें बीमारियां, रोग वगैरह की तुलना करें, अभी तक एंड तक कोई रोग नहीं मिला इसमें साहब। और एक हमने बाजरा बोया, उसमें गिनार मिली हम, तो इसमें कोई हम बीमारी कोई शिकायत नहीं है। एंड तक हरा भरा रहा, अच्छा पकाव आया, अच्छा फुटान होया। तो मैं तो किसान भाई से ये कहूंगा कि मतलब 5863 बाजरा बोए, अपने उत्पादन बढ़ाए। जी धन्यवाद। तो ये हमारे किसान प्लस डीलर थे जिन्होंने 5863 लगाया था। और संक्षिप्त में अगर कहें, इसका फुटान बहुत अच्छा होता है 5863 का। ये आखिरी तक हरा भरा रहता है, पौधे एक समान होते हैं, सिट्टे की लंबाई बिल्कुल 10 से 11 इंच की होती है और एक समान रहती है। जितना ही फुटाव होता है, हर कल्ले के ऊपर सिट्टा आता है। रोग और बीमारियों की बात करते हैं, दूसरी प्रजातियों की तुलना में इसमें रोग और बीमारियां भी नहीं आती, बहुत कम आती हैं। गिरने के प्रति सहनशील है क्योंकि इसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं। ऊंचाई इसकी मध्यम ऊंचाई है, 8 साढ़े 8 9 फीट तक रहती है, तो ये गिरता भी नहीं है। चारे में इस्तेमाल कर सकते हैं और खाने में इसका स्वाद बहुत अच्छा है। इसे किसान पसंद करते हैं, देसी बाजरे ऐसा इसका स्वाद है। तो मैं इसी के साथ अपनी बातों को विराम लगाता हूँ और किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि इस वैरायटी को जरूर लगाएं और अपना उत्पादन बढ़ाएं। धन्यवाद। अयान को बाजरे दिए तो सबसे अलग। राकेश सर, अब नमस्कार सर, मैं डॉक्टर राकेश कुमार नोजोवीडू सीड्स पे किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और सर मैं अभी यहाँ जयपुर के जाहोता गांव में बैठा हूं, जो आमेर तालुका में पड़ता है। यहाँ हमारे सुबीज किसान हैं, जो पिछले 2 साल से हमारा NBH 5863 बाजरा लगा रहे हैं। और ये बताते हैं इस बाजरे की खासियत कि ये बाजरा कम समय में हो जाता है, जिससे यहाँ बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है और पैदावार भी इसकी कम नहीं होती है। पहले हम जानना चाहेंगे अपने किसान भाई से कि उनके विचार, कि वो क्या कहना चाहेंगे इस बाजरे के बारे में। मैं सुभाष डागर, जाओता गांव, तहसील आमेर, जिला जयपुर से बोल रहा हूँ। हमने NBH 5863 बाजरा न्यूजीवीड सीड का बाजरा लगाया था। जो इसकी खासियत यह है कि बोते हैं तो ये हरा भरा रहता है और इसका तना भी मजबूत, और इसके 3 5 से 6 फुटान होती है जो बराबर आती है, और इसका छिट्टा भी बहुत ही लंबा आता है और मजबूत, दबाने से भी नहीं दबता है, मजबूत रहता है। और इसका तना भी बहुत मजबूत रहता है और यहाँ पर कम पानी में भी
गिरने की शिकायत नहीं रहती है इस बाजरे में। हम यहाँ 2 साल से इसे लगा रहे हैं, यही सबसे बड़ी इसकी खासियत हमने देखी। और इसका सिट्टा भी बहुत लंबा आता है और इसमें कोई बीमारी भी नहीं आती है और बाजरों के बजाय। हम और भी बाजरा लगाते हैं उसमें कोई बीमारी आ जाती है, इसमें कोई बीमारी नहीं आती है। इसकी लंबाई 8 से 8.5 फीट तक रहती है जो बराबर आती है और इसकी पैदावार 10 से 12 क्विंटल एकड़ होती है और इसकी रोटी खाने में क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया और रोटी भी मुलायम बनती है और मीठी भी लगती है। हम सभी किसान भाइयों से यही निवेदन करेंगे कि ये NBS 5863 हमेशा बोलने की प्रयास करें। धन्यवाद। इसमें बात करो कि थोड़ा डॉक्टर साहब आप बोलिए। राकेश और किसान है कोई बात करने वाले? जी सर। और कोई किसान भाई हैं जो बात करेंगे? हाँ, दूसरे किसान भाई बैठे हैं सर, पास पड़ोस के, उनसे बात करा सकते हैं हम। हमारे दूसरे किसान भाई हैं, रमेश भाई। कराइए और कराइए। हाँ रमेश, उनको नमस्कार जी, मैं रमेश चंद यादव जाहोता बड़गाम से आमिर तहसील जिला जयपुर से बोल रहा हूँ। हमने यह 5863 पिछले 2 साल से लगा रहे हैं। इसका रिजल्ट हमें अच्छा मिला और ये काटने तक हरा रहता है, कटाई तक हरा रहता है। बहुत ही टाइम इसकी फुटान 8 से 7 के बीच में रहती है और इसका तना मजबूत रहता है। इसकी लंबाई 8 से 8.5 फुट के बीच में रहती है जो बराबर समान रहती है पूरे खेत में और इसकी पैदावार 10 से 12 क्विंटल एकड़ के हिसाब से कम होती है और इसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं आई अभी तक। तो हमारे खेत में 2 साल से लगा रहे हैं पिछले, और इसकी रोटी की क्वालिटी भी अच्छी लगती है। हमने और दूसरे किसानो63 को भी ये रोटी के लिए दिए थे, उन्होंने भी दोबारा मंगाया। और हम किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि निजीवीडो सीड्स का 5863 ही लगाए। पिछले साल से डिमांड बढ़ी है, कुछ आपने कुछ दिया भी है मार्केट में, किसानों को दिया है इसको? बिल्कुल, पिछले साल से डिमांड बढ़ी है और काफी दूर तक मैंने पहुंचाया है। धन्यवाद। मैं बताऊं, मैं राकेश, मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। सभी किसान भाई को मेरा नमस्कार और धन्यवाद सभी को इस हमारे लाइव चैट में आने का। मैं थोड़ा सा और कुछ इसमें 5863 के बारे में और कुछ थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। ये 5863 जो आप तो एक रीजन में देख रहे हैं, ये 5863 ऐसा जो हमने जो हाइब्रिड दिया है, ये पूरा इंडिया में इसका हर माहौल में, हर एनवायरमेंट में अच्छा इसका परफॉर्मेंस आ रहा है। हम इसको तमिलनाडु भी टेस्ट किया, आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र और पूरे नॉर्थ के जितने भी स्टेट हैं उसमें भी टेस्ट किया है इसको, तो सभी तरफ इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। उसकी मेन खासियत है सबसे आखिरी तक काटने तक ये हाइब्रिड 5863 हरा रहता है। जो आपने जो इसको बताया बहुत सही बताया, आपके जो निष्कर्ष है इसके बारे में एकदम हमारे निष्कर्ष से और आपने अच्छा बताया इसको, तो इसके काटने तक हरा रहता है। और दूसरी एक जो बात है, इसमें जो पत्तियों पे एक बीमारी आती है जिसका नाम है ब्लास्ट, वो ब्लास्ट बीमारी इस पे आती ही नहीं, इसीलिए इसकी यही वजह है जो आखिरी तक ये चारा हरा रहता है, जो जानवर को भी खाने में बहुत अच्छा मदद करता है खाने में और स्वादिष्ट, और जानवर और अच्छे तरीके से खाता है ये चारे को। और इसकी जो आप बात कर रहे थे पैदावार की, ये अगर कम पानी में भी अगर आप टेस्ट करेंगे, कम पानी में और जल्दी पकने शुरू करता है ये हाइब्रिड 5863 जो है। अगर आप इसका पानी कम गिरेगा एक बारी तो और जल्दी आएगा। इसका है 80-85 दिन में, अगर कम पानी रहने से 75 से 80 दिन में आ जाता है हाइब्रिड। और इसके जो फुटाव हैं 3 से 4 तक तो फुटाव आएंगे। और इसके आपने जो जैसा बताया पूरे सामान एक ही टाइम इसको काटने के लिए तैयार हो जाता है ये हाइब्रिड। और इसका जो बाली है, भुट्टा है, सिट्टा है, जो ठोस रहता है, बहुत ठोस, और ये ठोस के कारण इसमें दाने ज्यादा भरते हैं
और ज्यादा आने से आपका उत्पन्न में पैदावार में बढ़ोतरी होती है। और दूसरी एक बीमारी है एक डाउनी मिल्ड्यू की, वो भी इसमें आती ही नहीं, ये इसके उसके प्रति भी सहनशील है और गिरने के प्रति भी सहनशील है ये। और इस तरीके से इसमें इतने अच्छे गुण हैं जो दूसरे हाइब्रिड के बनिस्बत इसको अच्छा प्रस्तुत करता है। तो आप सभी भाई किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा हाइब्रिड लगाने के तरफ से, हम नुजूड की तरफ से लगा, और अगले साल भी और कई किसानों को बताइए कि हमारा हाइब्रिड और लगाएं। और आपको और कुछ भी दिक्कत है तो हमारे आपके रीजनल जो ऑफिसर हैं उनको बात करिए और वो इन्फॉर्मेशन हमको पहुंचाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत है तो हम उसको